स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आश्रम पद्धति विद्यालयों में 1/3 से ज़्यादा पद खाली हैं और इन पदों में आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के पद इसमें खाली हैं, जिसमें आपको लाइब्रेरियन, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, इस तरीके से प्राचार्य, इन सभी चीज़ों के पद आपको यहाँ पर रिक्त मिलते हैं और इन पर भर्तियाँ होंगी। जैसे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट या नर्स, इस तरीके के भी पद इसमें आपको मिलते हैं। तो ये एक बड़ी भर्ती एक तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं कुल पदों के बारे में और यहाँ पर चीज़ों के बारे में। यानी कुल स्वीकृत पद इसमें होते हैं 4753 पद और ये 106 विद्यालय पूरे यूपी भर में हैं। अब देखिए रिक्त पद अभी के लो इतने रह गए हैं, 1831 पद रह गए। उसमें से कुल पदों को देख सकते हैं अलग अलग कितने पद हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रवक्ता या माली के 194 हैं, फार्मासिस्ट के 37 हैं, मेस हेल्पर के 194 हैं, चौकीदार के 194 हैं और जो है प्राचार्य के 431 हैं, सहायक अध्यापक के 409 पद हैं। फिर इसी तरीके से रिक्त पदों में लाइब्रेरियन के 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक के 149, छात्रावास सहायक के 61 और न्यूनतम योग्यताएं सभी की यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ न्यूनतम योग्यताओं में जैसे प्राचार्य के लिए तो शिक्षा में बीएड या समकक्ष डिग्री, स्नातकोत्तर चाहिए ही, अनुभव 10 से 15 वर्ष का शिक्षण और प्रशासनिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। सहायक अध्यापक के लिए स्नातक की डिग्री हो और बीएड और टीटी और सीटीटी में से कोई एक उत्तीर्ण हो। इसी तरीके से प्रवक्ता के आधारित यानी विषय आधारित आपके पास होना चाहिए, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की बात कही जाती है। मौली में प्राथमिक माली अगर हैं, आप माली के लिए करना चाहते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के साथ बागवानी का अनुभव आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ फार्मासिस्ट और नर्स के बारे में बताया गया है कि इसमें जो होते हैं ये डिप्लोमा और डिग्री राज्य फार्मेसी काउंसिल से पंजीकरण होना चाहिए और नर्स के लिए एएनएम और जेएनएम में से कोई हो तो वो इसके लिए एलिजिबल होता है। मेस हेल्पर में जो प्राथमिक शिक्षा ही हो, स्वीपर के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा और यहाँ पर संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव। फिर लाइब्रेरियन के लिए पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री होना चाहिए, विद्यालय या कॉलेज स्तर पर पुस्तकालय का प्रबंधन होना चाहिए और यहाँ पर स्नातक में कंप्यूटर कौशल, अगर आप कनिष्ठ सहायक या वरिष्ठ सहायक के लिए या करना चाहें 12वीं पास और टाइपिंग कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रहेगी। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर डिग्री है तो कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या स्नातक, डाटा एंट्री, सिस्टम संचालन, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसी की डिटेल को हमने अलग अलग तरीके से आपको बताया और यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो पद खाली हैं वो है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में, जो आश्रम पद्धति में कहा जाता है, जिसको आश्रम पद्धति के तहत कहा जाता है। इसका नाम पूरा होता है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। इसमें प्रवक्ता के पद और बाकी पदों पर जो है भर्ती के लिए कहा गया। वहीं पत्रवाहक और माली के भी 194 पद यहाँ पर खाली हैं और यूपी में वर्तमान में 109 यहाँ पर हैं। 109 वर्तमान में 109 पद्धति विद्यालय हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानाचार्य के 3 और उप प्रधानाचार्य के 4 पद रिक्त हैं। लाइब्रेरियन के जो है और कनिष्ठ सहायक इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आश्रम पद्धति के विद्यालय में कुल इतने पद रिक्त हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है इन पदों पर शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है, यानी ये 2025 में ये जो है अप्रैल से पहले संभावना इसकी रहेगी कि ये विज्ञप्ति आए और ये पद भरे जा सकें। तो जैसे ही इन पर अपडेट आएगी हम आपको अपडेट भी करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मंडल वाइज यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आगरा मंडल में जैसे आगरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, आजमगढ़ में, आजमगढ़ बलिया में, इलाहाबाद में और फिर उसके बाद फतेहपुर या कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कानपुर मंडल में कानपुर, इटावा और फर्रुखाबाद, गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, चित्रकूट में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। देवीपाटन, फैज़ाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इसी तरह बरेली मंडल, बस्ती मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल,
लखनऊ मंडल, लखनऊ में रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वाराणसी। तो इस तरीके से सभी विद्यालयों की लिस्ट आप देख सकते हैं, कहाँ उनका एड्रेस है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।